स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन यूट्यूब चैनल। आपका फिर एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिसमें ये जो दो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट दोनों के लिए, देखिए ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में जो आते हैं इसी में कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनका मेन जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप कैसे भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला मैंने लिया है यहाँ पर एक फ्रैक्शन से और दूसरा मैंने लिया नंबर से। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन से रिलेटेड देखिए इसका क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12। इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले तो आपको एक स्टेटमेंट को याद रखना कि जब भी आप फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है मुझे, एज्यूम द फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती है, एक्स अपॉन वाई में होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, वेयर एक्स यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर, एंड वाई क्या होता है इसमें, डिनोमिनेटर। एन आर और डी आर मैंने लिखा, एन आर फिर न्यूमरेटर और इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या कहा, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। व्हाट इज द न्यूमरेटर, x, व्हाट इज द डिनोमिनेटर, y, और उन दोनों का भी क्या कहा, सम। हाउ मच इज 12, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, इफ द denominator from this fraction is increased by 3, then the fraction becomes 1/2. Statement number 2, fraction that is x upon y, but fraction में कितना, denominator कौन सा है, y को कितना increase किया जा रहा है, increase किया जा रहा है 3 टाइम 3, then the fraction becomes 1/2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये 2x is equal to y plus 3, और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x minus y is equal to 3. Now equation number 2. So I have two equation, x plus y is equal to 12 और 2x minus y is equal to 3. Now दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x plus y is equal to 12 और दूसरा आपके पास होगा 2x minus y is equal to 3. This equation is 1 and now this equation is second. तो आप क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, इनको क्या करना, ऐड करना है। तो ऐड करने में क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा, हाउ मच इज 3x इज इक्वल टू 12 और 3, हाउ मच इज 15। सो x इज इक्वल टू 15/3 से कैंसिल, तो x कितना आ जाएगा आपके पास 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन में इसको मैंने पुट किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो व्हाट अबाउट ऑफ x, x कितना था 5, y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 12 माइनस का 5, सो y इज इक्वल टू 7। नाउ योर फ्रैक्शन विल बिकम, तो जो फ्रैक्शन बनेगी आपकी, द फ्रैक्शन विल बी कितने, 5/7। दिस इज द फ्रैक्शन। अब नाउ स्टेटमेंट पे चेक करके देखें आप इसको। नंबर 1, पहली स्टेटमेंट में कहा कि दोनों का सम, इन दोनों का सम चेक करें, क्या 12 है, यस इट इज 12। दोनों में चेक करके देखिए, डिनोमिनेटर में अगर हम 3 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में यानी इसमें 3 ऐड किया जाए तो 7 + 3 कितना होगा, 10, 5/10 इज इक्वल टू 1/2। सो इट मीन्स कि हमारी जो फ्रैक्शन कैलकुलेट की, हमने जो वैल्यूज निकाली, जो फ्रैक्शन निकाली है वो सही है। क्लियर है, तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ध्यान दीजिएगा नंबर की बात की जा रही है, नॉट डिजिट्स की, इज 12। तो पहले तो आप ये देख लीजिए 2 डिजिट नंबर। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, जो 2 डिजिट नंबर्स हैं वो क्या है और कैसे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
जनरली वैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में जूनियर क्लासेस आपने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 2 डिजिट नंबर को जब हम जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये आपने 6, 7, 8 क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा। तो मैं फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 2 डिजिट नंबर का मीन्स यहाँ पर होगा, पहले तो मैं 1 डिजिट्स बता देता हूँ। यहाँ पर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक की जितनी डिजिट्स हैं इनको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, जिसको इकाई कहा जाता है, इकाई। ठीक है ना। उसके बाद में 10 से 10, 11, 12, 13, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं 25, 50 एंड सो ऑन अप टू 99। ये जितने भी मेरे 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये दीज आर द 2 डिजिट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 99। और इनको हम बोलते हैं टेंस डिजिट, क्योंकि इनके अंदर क्या है? टेंस डिजिट। टेंस डिजिट इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ढाई इन्वॉल्व होता है, यानी कि 10 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 10 का मल्टीपल होता है। अब मान लीजिए सपोज दैट मैं इनमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करता हूं, 2 डिजिट नंबर आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 99 में मैंने मान लीजिए 25 को मैंने सेलेक्ट किया। सो लेट्स 25, हाउ कैन राइट इस 25? इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 को मैं लिख सकता हूं, 25 को मैंने लिखा 20 + 5, ठीक है। और इस 20 को भी मैं क्या लिख सकता हूं? 10 × 2 + 5, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर 5 लास्ट में यूनिट प्लेसेस है, तो यूनिट प्लेस में 1 से लेके 9 तक जितना भी नंबर होगा, या जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 19 तक 1 से लेके 9 तक यूनिट डिजिट्स होती हैं। ऐसे ही 20 में 21 से लेकर 29 तक यूनिट डिजिट होंगी। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज द यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ये होगी यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट को अगर मैं एल्जेब्रिकली में यूज करता हूं तो उसको मैं मान लेता हूं, लेट सपोज दैट इसको मैंने माना y, लेट सपोज दैट इट इज y। देन अब इसके बाद ये जो है 10, दिस इज द टेंस, इसका क्या है? ये टेंस, मल्टीपल ऑफ टेंस है। अब मल्टीपल ऑफ टेंस में इसको, इसके साथ में जो वैल्यू है इसको मैंने मान लिया x। अब क्योंकि 10 साथ में है तो लिख देंगे इसको 10x + y, यानी कि 2 डिजिट नंबर कोई भी हो उसको आप हमेशा फॉर्म में लिखेंगे 10x + y, इट इज अ 2 डिजिट नंबर। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर इसको मैंने माना x और इसको मैंने y माना, तब ये नंबर बन जाता है 10y + x। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में क्या कहा? द 2 डिजिट सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 12। तो मैं लेके चल रहा हूं यहां पर सबसे पहले, लेट द यूनिट डिजिट बी, इसको मैंने मान लिया y, एंड द टेंस डिजिट को मैंने मान लिया x। सो व्हाट इज द नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर, तो नंबर क्या बनेगा हमारा? तो नंबर बनेगा आपका 10, क्योंकि 10 जिसको भी आपने टेंस के एक्सेप्ट किया, माना है, इसमें x माना है, y माना है, तो उसके साथ हमको क्या लिखना? 10 का मल्टीपल, तो 10x + y, दिस इज द नंबर। क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ अब इसके बाद में आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। देखिए ATQ, तो ATQ में स्टेटमेंट नंबर आपकी 1, फर्स्ट स्टेटमेंट आती है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं, ओनली डिजिट्स की। तो सम ऑफ डिजिट्स, सिर्फ डिजिट्स का सम करना। डिजिट कौन सी मानी थी हमने? x और y। तो 2 डिजिट नंबर में दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 12 है। तो उसको यानी कि x + y = 12, इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टेटमेंट नंबर 2 में देखिए क्या कहा उसने? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। द नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर कौन सा? यानी कि ये नंबर, इस नंबर का दूसरा नंबर जब हमें मिला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। इंटरचेंजिंग का मतलब कि ये वैल्यू, ये वेरिएबल यहाँ आ जाए और ये वेरिएबल यहाँ चला जाए। तो इंटरचेंजिंग में जो डिजिट बनेगी, नंबर बनेगा, वो मेरा 10y + x बनेगा। तो इट्स एक्सीड्स, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। गिवन नंबर, तो पहले मैं गिवन नंबर लिख लेता हूँ। गिवन नंबर क्या है मेरे पास? 10x + y। क्लियर है? मैं इसको आमने सामने पुट कर लेता हूं। इसने कहा कि इस नंबर को जब हम इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर इससे कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है।
कितना ज़्यादा है 18, एक्सीड्स बाय 18। तो इसका मतलब ये जो नंबर इंटरचेंज होगी डिजिट्स की, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स एंड प्लस 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द नंबर ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग its digit exceeds the given number by 18। ये नंबर इससे 18 ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ शिफ्ट पूरे नंबर को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस का x और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। तो इनमें से 10x माइनस ये 10x माइनस x करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x माइनस का 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है? अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, फर्स्ट और सेकेंड। नाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फॉर x एंड y। तो x एंड y के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। x और y के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा समझिएगा इसको। तो x और y के लिए अब मुझे ये सॉल्व करना है। सो फर्स्ट टू राइट x प्लस वाई, द फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, this equation is 1. Now the second equation is x minus y is equal to 2, this equation is second. Now solve these two equations by adding। ठीक है, एडिंग केस हम कब करते हैं जब हमारे पास सेम वेरिएबल और ऑपोजिट साइन हो। ठीक है, सेम वेरिएबल ऑपोजिट साइन विद सेम कोफिशिएंट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बना 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14, सो x7 आ गया। 7 की वैल्यू को पुट करते दूसरी इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू पुट x, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, सो x की वैल्यू 7 प्लस y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, सो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 5। नाउ x और y मुझे मिले, तो अब इसकी इक्वेशन देखिए क्या है। यहाँ पर जो नंबर था उस नंबर में x और y की वैल्यू को पुट करते हैं इस नंबर में, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या होगा, तो नंबर विल बी, द नंबर विल बी, तो कितना था हमारे पास, ये नंबर बन जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जो गिवन था 10x प्लस वाई में इसकी वैल्यू पुट कर दो। 10 इंटू एक्स कितना था 7 और y कितना था 5, ये कितना होगा 10 समझा 70 प्लस 5 दैट इज द 75। तो वो नंबर कितना था 75 था। ठीक है, अब आप इसको चेक भी कर लीजिए साथ में। चेक करने में क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 पे देखिए दोनों डिजिट्स का सम 12 है या नहीं है। यस, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 क्लियर है। दूसरे में कहा कि अगर हम 75 को, ध्यान दीजिएगा 75 मेरा अगर नंबर है तो 75 में ये कहा कि इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब कि ये डिजिट यहाँ आ जाए और ये डिजिट यहाँ आ जाए, तो ये बन जाएगा 57। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, क्या वो नंबर, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस 18 का है या नहीं है। यस, द डिफरेंस इज 18। इन दोनों का डिफरेंस भी 18 है, तो इसमें 18 प्लस हो जाएगा, तो ये नंबर इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और इससे अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।